नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुर्की का घरेलू लड़ाकू विमान कान दिसंबर में उड़ान भरेगा। जी हां दोस्तों, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टीएआई के प्रमुख के अनुसार तुर्की का घरेलू स्तर पर विकसित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान दिसंबर में उड़ान शुरू करेगा। दोस्तों, टीएआई के महाप्रबंधक टेमेल कोटिल ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में बताया कि उन्होंने योजना से 5 साल पहले तुर्की के आसमान में कान की पहली उपस्थिति के लिए 27 दिसंबर को चुना। दोस्तों, 27 दिसंबर 1919 को तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क और उनके भाई बंधु अंकारा पहुंचे, जो स्वतंत्र तुर्की गणराज्य की स्थापना और युद्ध की शुरुआत में महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। आज़ाद के दोस्तों, कोटिल ने कहा, कान को मूल रूप से 2028 में तुर्की इंजन के साथ उड़ान भरने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया उनकी अपेक्षा से अधिक तेजी से समाप्त हो गई। दोस्तों, जबकि कान परियोजना 2016 में शुरू हुई थी, टाई को 2028 तक तुर्की वायुसेना कमान को लड़ाकू जेट वितरित करने की उम्मीद थी। दोस्तों, 21 मीटर लगभग 59 फीट विमान अपने जुड़वा इंजन की बदौलत मैक 1.8 मतलब 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये मैक 2 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह प्रत्येक 29,000 पाउंड मतलब 13,000 किलोग्राम जोर पैदा कर सकता है। दोस्तों, कान की क्षमताओं में उच्च स्थिति जन्य जागरूकता है, मतलब दोस्तों सिचुएशनल अवेयरनेस, अनुकूलित पायलट कार्यभार, युद्ध क्षति का पता लगाना, नई पीढ़ी के मिशन सिस्टम, कम अवलोकन क्षमता, सटीक हमले और एक आंतरिक हथियार बे शामिल हैं। दोस्तों, इसमें इंटरनल वेपन बे शामिल हैं। 5वीं पीढ़ी के विमान कान को टाई द्वारा तुर्की की सेना के पुराने F-16 बेड़े को बदलने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दोस्तों, इस फाइटर जेट का निर्माण F-16 फाइटर जेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि दोस्तों तुर्की अमेरिका से F-35 लाइटिंग सेकंड खरीदने वाला था, लेकिन F-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका ने उसको F-35 देने से इनकार कर दिया। और भी दोस्तों, जो तुर्की के पास F-16 फाइटर जेट हैं उनको अपग्रेड करना था, तो अपग्रेड करने से भी मना कर दिया। इस वजह से तुर्की ने इस फाइटर जेट का निर्माण किया। दोस्तों, अमेरिका ने अंतर्महाद्वीप देश में 40 F-16 लड़ाकू विमानों के ट्रांसफ़र की तैयारी कर ली है। हालांकि अर्दोगन की राजनीतिक चालबाजी अंकारा को F-35 लाइटिंग सेकंड संयुक्त स्ट्राइक फाइटर जेट कार्यक्रम में वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुर्की द्वारा अधिग्रहित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली S-400 के कारण ही इसे विकास कार्यक्रम से अनाप शनाप बाहर कर दिया गया। अमेरिका इस बात से असहज था कि तुर्की S-400 के साथ F-35 का संचालन कर रहा था, जो एक अत्याधुनिक उच्च ऊंचाई वाली इंटरसेप्टर क्षमता है, जिसे नवीनतम अमेरिकी और यूरोपीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अमेरिका को इस बात की आशंका रही है कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर की तकनीक गलत हाथों में पड़ जाए। यही डर था जिसने अमेरिका और नाटो सहयोगियों को इंडो पैसिफिक और भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए F-35 को वापस लाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, तुर्की के घरेलू 5वीं पीढ़ी के जुड़वा इंजन वाले लड़ाकू जेट कान में कुछ प्रगति के होने के साथ तुर्की F-35 लड़ाकू जेट विकास से बाहर होने से बच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक यू टर्न से तुर्की को अपने पुराने F-16 बेड़े को नवीनीकृत करने के लिए जो चाहिए था वो मिल गया। F-16 लड़ाकू जेट के मौजूदा बेड़े में से 79 को ओवरहॉल करने के लिए 40 नए विमान और किट के साथ ही 900 एयर टू एयर टर्न हवाई मिसाइलें और 800 बम की आवश्यकता है। दोस्तों, 3 प्राथमिक घटनाक्रमों ने अर्दोगन को स्वीडन के नाटो में शामिल होने का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया। तुर्की में स्थित एक भारतीय पत्रकार इफ्तिकार गिलानी ने यूरेशियन टाइम्स को बताया कि पहला घटनाक्रम में बाइडेन प्रशासन 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के F-16 जेट सौदे के लिए तुर्की के अनुरोध पर सहमत हुआ। वरिष्ठ तुर्की अधिकारियों और उनके अमेरिकी समकक्ष, जिनमें विदेश मंत्री, मुख्य सलाहकार और जासूस प्रमुख शामिल हैं, के बीच कई फोन कॉल और बैठकों ने F-16 अनुरोध की समझ स्थापित की। दोस्तों, अमेरिका ने अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने की पेशकश करके तुर्की को S-400 खरीदने से रोकने की कोशिश की। अंतिम प्रयास में उसने तुर्की को अपने F-30 कार्यक्रम रखने की भी पेशकश की, यदि अंकारा अपने S-400 को निष्क्रिय रखता है तो। लेकिन अमेरिका ने इसमें एक शर्त जोड़ दी। पूर्व शर्त यह थी कि अमेरिका सैन्य अधिकारी S-400 की स्थिति का निरीक्षण करेंगे, जिसे अर्दोगन ने तुर्की की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।
दूसरा, यूरोपीय संघ में तुर्की की पूर्ण सदस्यता के लिए बातचीत फिर से शुरू करना था। अर्दोगन के सत्ता में आने के तुरंत बाद 2005 में पूर्ण सदस्यता के लिए बातचीत शुरू हुई। उन्होंने 2018 में एक बड़ी सफलता हासिल की। अर्दोगन ने शासनकाल के पहले 10 से 12 वर्षों में वैश्विक निवेश से प्रेरित आर्थिक उछाल देखा गया। निवेशकों को उम्मीद थी कि वे देश के यूरोपीय संघ एक बड़े बाजार का हिस्सा बनने का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे तुर्की के यूरोपीय संघ में शामिल होने की उम्मीदें धूमिल होती गई, ये निवेश भागने लगे। गिलानी ने कहा, अर्दोगन को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ की सदस्यता निवेशकों के उत्साह को फिर से बढ़ाएगी। दोस्तों, ये मामला इसलिए है कि दोस्तों स्वीडन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है और उसके लिए सभी नाटो देशों की सहमत शामिल होनी चाहिए। तो तुर्की भी नाटो कंट्री है, इसलिए दोस्तों तुर्की मना कर रहा था और अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट के कार्यक्रम से तुर्की को बाहर निकाल दिया और F-16 को ओवरहॉल और मेंटेनेंस करने से भी मना कर दिया। तो अब क्या है कि अर्दोगन ने कहा कि मुझे ये तो नहीं चाहिए F-16 वगैरह, ये तो बात की बात है, पर अगर स्वीडन को आप लेते हो नाटो कंट्री में तो मुझे यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनाए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो पश्चिमी देश है, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, स्वीडन वगैरह, इन देशों में एक मुस्लिम देश तुर्की शामिल होना चाहता है, पर यह पश्चिमी देशों और अमेरिका को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि तुर्की में भी दोस्तों जिहादिक मानसिकता वाले लोग हैं और बहुत सारे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है अर्दोगन ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इसलिए दोस्तों तुर्की कि यहाँ भी बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं और तुर्की भी आतंकवादी हमले कराने में माहिर हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का दोस्त है। तुर्की का जो ये कान फाइटर जेट है 5th जनरेशन, ये दोस्तों 55,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। दोस्तों इसको एमका की तरह इसमें F-414 इंजन का उपयोग होने वाला था, पर दोस्तों अब इसको अमेरिका ने इंजन देने से शायद मना किया है। फिर अर्दोगन इंग्लैंड के साथ मतलब भारत की तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बोला, पर इंग्लैंड ने मना कर दिया। और दोस्तों तुर्की फंसा भी इसलिए क्योंकि भारत ने S-400 खरीदे तो तुर्की ने भी भारत की देखा देखी खरीदा। उसने सोचा अमेरिका ने कुछ भी प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाए तो तुर्की पर कैसे लगाए, तो तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए जबकि भारत को कुछ नहीं कहा। इसलिए तुर्की ने यह मुद्दा भी उठाया था कि भारत को कुछ नहीं कहा गया जबकि तुर्की पर प्रतिबंध लगाया गया। तो तुर्की को यह देखना चाहिए कि तुर्की और भारत में बहुत फ़र्क है, अभी हमारी बराबरी करने में बहुत पीछे हो आप। 1-2 फाइटर जेट बना लेने से अपने आप को माहिर खिलाड़ी नहीं मानते। सॉफ्टवेयर जो भारत डेवलप करता है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट जो इटली, जापान और इंग्लैंड मिलकर बना रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भारत के DRDO को आमंत्रित किया है। भारत के पास इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पे है, जबकि अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए सभी मिसाइलें टर्की को विदेशों से खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।